गुड मॉर्निंग। आज मैं फोटोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। यहाँ हमने लिया स्टिल बिन लाइट की प्रेजेंस में सिस स्टिल बिन और ट्रांस स्टिल बिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 93% सिस फॉर्म प्राप्त होती है, जबकि जो ट्रांस फॉर्म है वो 7% प्राप्त होती है। अब यहाँ जबकि ये ट्रांस स्टिल बिन थर्मोडाइनमिकली स्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ स्टेरिक एंड्रेंस जो है वो ट्रांस स्टिल बिन में नहीं होकर सिस स्टिल बिन में होता है। अब कारण क्या है उसका कि ये फिर भी मेजर मिल रहा है, ये स्टेबल होने के बावजूद ये मेजर मिल रहा है, तो उसका कारण अभी आपको बताते हैं। अभी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, हमने कहा कि ये एक प्रोसेस तो है कि हमने ये स्टिल बिन लिया, यानी स्टिल बिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टिल बिन, और इसको हमने लाइट से इनिशिएटेड करा, तो फिर यहाँ पर ये हमें प्राप्त हुआ कौन सा हुआ, सिस स्टिल बिन। चाहे आपने कोई भी फॉर्म ले ली, चाहे सिस ले ली, सिस स्टिल बिन ले ले, चाहे हम ट्रांस ले लें, तो ये कुछ भी हम लेंगे तो ये सिस स्टिल बिन और ये ट्रांस स्टिल बिन में इंटर कन्वर्जन होगा, ये ट्रांस स्टिल बिन। और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से, ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर सिस स्टिल बिन, और वही ट्रांस स्टिल बिन। यानी हम कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, सिस ले चाहे ट्रांस ले, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट ही होगी। उसके बाद ये इसको हम इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं, यानी कॉमन एक इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं CH, ये हो गया आपके पास ट्रिपलेट, यानी कॉमन इसका इंटरमीडिएट हमने इस तरह से बता दिया। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, सिस और ट्रांस फॉर्म जो है इंटर कन्वर्ट हो रही है, और इससे हमें मिल जाएगा सिस प्लस ट्रांस, और ये मिला 93% और 7%। अब कौन सा मेजर बना है, कौन सा माइनर, ये किस वजह से है, ये भी हम इसको लेते हैं। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करवाए वो है, अगर हम इसको फोटोसेंसिटाइज करवाए, फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन में हम बता चुके हैं कि हमने जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन खुद तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा, एक्साइट होकर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा स्टिल बिन को। तो अब एक बार हम उससे लेते हैं। तो यहां हमने लिया बेंजोफिनोन, और बेंजोफिनोन को हमने ये इस प्रकार से इरेडिएटेड करा, तो ये इसकी सिंगलेट स्टेट प्राप्त हुई, और फिर ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से, इसकी खुद की इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से, तो हमें प्राप्त हुई क्या, CO, ये ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हो गई, यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से हमें ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हो गई। अब ये ट्रिपलेट स्टेट क्या हो गई, ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर द्वारा, ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर, ये किसको कर देगा, ये स्टिल बिन को कर देगा, यानी स्टिल बिन में यहां लिख देता हूं C6H5 CH CH C6H5, ये स्टिल बिन। ये स्टिल बिन को, तो इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करी, स्टिल बिन को, और इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, यही कॉमन इंटरमीडिएट सिस और ट्रांस का, यानी ये हमें ट्रिपलेट प्राप्त हो गया। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, हमें सिस स्टिल बिन, सिस का मतलब ये इस तरह से दिखा देंगे हम, और प्लस हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ट्रांस स्टिल बिन, और ट्रांस स्टिल बिन हमने कही दिया 7%, और ये हमारे पास क्या हो गया 93%। ये हमें इस तरह से प्राप्त हो गया। तो ये हम कह रहे हैं कि ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये आपके ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हुई, ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफर हुई। ये हमने कॉमन इंटरमीडिएट ले लिया, यानी कि सिस और ट्रांस किसी को भी होगी वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होंगे। यानी हम चाहे तो हम यूँ वापस से वही जो कॉमन इंटरमीडिएट हम बता सकते हैं, सिस स्टिल बिन, और ऐसे ही ट्रांस स्टिल बिन, ये इस तरह से इनमें इंटर कन्वर्जन होगा।
और ये आपने इस तरह से दिखा दिया, ट्रिपलेट स्टेट है, और इसको हमने कॉमन इंटरमीडिएट के रूप में इस तरह से दिखा दिया। तो अब यहाँ पर हम जो कह रहे हैं ये सब बात आती है कि यहाँ 93% ये क्यों प्राप्त हुआ और 7% क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जो ET है सिस के लिए, यानी अगर हम सिस स्टील बीन के लिए ET का मान कहेंगे तो वो होता है 50 किलो कैलोरी पर मोल, और जबकि ट्रांस स्टील बीन के लिए होता है ET जो है वो 57 किलो कैलोरी पर मोल। तो यानी मोर एनर्जी ट्रांसफर किस में होगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप क्या हो गया, इसका इसके साथ अधिक हो गया। मोर एनर्जी ट्रांसफर बेंजोफिनोन से किसको होगी, सिस स्टील बिन को होगी। तो जिससे हमें सिस स्टील बिन क्या है वो अधिक मात्रा में मिल रहा है, और ट्रांस को एनर्जी कम ट्रांसफर होगी तो हमें जो ट्रांस स्टील बिन है वो कम मात्रा में मिल रहा है, जबकि ट्रांस स्टील बिन अधिक स्टेबल है, वहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, ये रहा ट्रांस स्टील बिन में नहीं है, जबकि इसमें ये पॉसिबल है। अब इसी तरह से इंटर कन्वर्जन हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि जहाँ सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, अगर हम फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ले तो भी ये आइसोमराइजेशन पॉसिबल है। वो किस तरीके से, वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में जैसे हमने लिया, मान लो हेलोजन, ये Br हमने कोई मान लो हेलोजन लिया, ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये होमोलाइटिक क्लीवेज, बीच में से ये होमोलाइटिक क्लीवेज। अब ये Br डॉट ये किसी भी एक फॉर्म के साथ, चाहे हमने ले लिया सिस फॉर्म चाहे हमने ले लिया ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गया हमारे पास, ये एक तरफ एक बार हमने दिखा दिया, यहाँ पर ये H है और ये मान लो Br इधर आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ डॉट। अब ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर RCH Br, और ये हमने कर दिया H और R। अब ये नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से Br वापस निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया RCHR। तो ये तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, सॉरी ये H, तो ये तो हमें क्या मिल गया ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से अगर हम H ये Br निकाल दें तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा RCRHH, तो ये हमें मिल गया सिस फॉर्म। तो इस तरह सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। इसे वैलेंस आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शन में हमने पहला एग्जांपल लिया है ये हेक्साट्राइन का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है, इसीलिए वैलेंस आइसोमराइजेशन भी कहा है। तो हमने कहा जब हमें इससे एक्साइटेड करा लाइट की प्रेजेंस में, तो ये इलेक्ट्रॉन दो इस प्रकार से यहाँ पर जो टर्मिनल पोजीशन पर यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जनरेट हो गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गया, ये कंबाइंड हो गए, तो ये आपके हो गया साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंबाइंड हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट यानी बाई साइक्लो प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद आता है कि इससे और भी क्या पॉसिबिलिटी है, और भी डिफरेंट तरह के जो आइसोमर है वो इसमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो हमने ये वाली पोजीशन ली, वापस से एक बार इसको यहीं लिखा है, हम यूँ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमने लिखा है यहाँ पर, और अब इसको क्या करा हमने, इसमें हमने ये इसको जो कंबाइंड करा है यहाँ वाले केस में, यहाँ वाले में हमने करा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो गया 1 2 3 4 एक तरह से, तो हुआ यहाँ पर हमने कहा 1 2 3 4, तो ये 2 और 3 के बीच में तो डबल बॉन्ड है, और 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, 4 पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो यानी 5th और 6th, तो 5th और 6th ये पोजीशन पर आपके डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये आपके बन गया साइक्लोब्यूटीन डेरिवेटिव। इसी तरीके से साइक्लोप्रोपीन डेरिवेटिव भी बन सकता है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो साइक्लोप्रोपेन इधर रेडिकल, ये रहा रेडिकल। ऐसे ही यहाँ पर भी ये इसी तरह से यहाँ पर भी ये रेडिकल आ गया, सेम ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आ गया और ये कंबाइंड हो गया, इस प्रकार साइक्लिक प्रोडक्ट बना। इसी प्रकार से एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये वाला भी हो, कंबाइंड हो सकता है। एक बार मैं वापस इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर,
ये रहा। अब ये आपके किस प्रकार से बना है, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, अगर मैं इसको हम यूँ देख सकते हैं, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये कंबाइंड हुआ है आपके किसके साथ, इसके साथ। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। तो आपके बन गए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गए, जिसमें इसको नंबर भी मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको कह दिया, इस तरह से दिखा सकते हैं इसको, ये वाले में 5 और 1 के बीच 5, ये रहा 5 6 1 2 3 4, ये रहा। तो हमारे जो डबल बॉन्ड आया वो किसके बीच में आया, 3 और 4 के बीच में। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, 2 पर, ये रहा 2 पर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसका 5 नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 के साथ कंबाइंड हो गया, तो 5 पर 1, और ये 6 पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 1 और 6, 2 और 6 वाला कंबाइंड होगा, तो 2 और 6 वाला कंबाइंड हुआ, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 2, और यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ये 3 है, ये 4 है, ये हमें दिख ही रहा है, ये 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसे 2 और 6 वाला कंबाइंड हुआ, ये रहा 2 और 6 कंबाइंड हुआ, तो 2 और 6, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 पर 1 है, ये रहा 2 पर 1, 1 से क्या जुड़ा हुआ है 5, ये रहा 5, और 5 4 3, 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार ये हमने लिया है हेक्साट्राइन सिस्टम के अंदर। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हम लेते हैं ब्यूटाडाइन सिस्टम। ब्यूटाडाइन में हमें पता है सिंगलेट स्टेट में भी हमें इसी तरह से साइक्लाइजेशन प्राप्त होता है। कैसे, ये हमने लिया ब्यूटाडाइन, और इसी प्रकार से ये एक और ब्यूटाडाइन, इस तरह से। तो अगर हमने इसको लाइट की प्रेजेंस में करा, तो लाइट की प्रेजेंस में सिंगलेट स्टेट हमें प्राप्त हुई, हमें पता ही है सिंगलेट आ गई इसकी, ये ब्यूटाडाइन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ब्यूटाडाइन इस तरह से लिख दिया, ये सिंगलेट। और सिंगलेट के माध्यम से ही ये रिएक्शन होती है। ट्रिपलेट के माध्यम से तो हमने देखा हुआ है, इसमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ सिंगलेट के माध्यम से। तो ये क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया, तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन जो टर्मिनल पोजीशन पर रह गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, और ये कंबाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके साइक्लोब्यूटीन, और इसी प्रकार से यहाँ पर बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। यानी कैसे, ये इधर से हम कंबाइन कर देंगे इसको, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया यहाँ पर। तो ये भी एक हो गया इसमें एग्जांपल। इसी तरह का एक हम ले सकते हैं 3-मिथाइलिन 1,5-हेक्साडाइन सिस्टम। 3-मिथाइलिन 1,5-हेक्साडाइन, तो इसमें किस प्रकार से होगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इधर की तरफ एक्साइटेड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपके गया इधर की तरफ। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहे हैं, तो हम यूँ ही दिखा सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास कैसे आ गए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ गए एक तरह से, ये इधर ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, तो ये इधर की तरफ। अब ये 1 2 3 और 4 5 6, तो ये 1 और ये 3 पर जो है कार्बन, ये इधर से आपस में कंबाइंड हो गए, यानी ये वाले कंबाइंड हो गए। तो आपके कौन से कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनी आपके, ये 4 मेंबर रिंग। और 2 और 4 मेंबर में जो तीसरे पर डबल बॉन्ड है, ये रहा 3, ये मान लो मैंने 2 कर दिया, ये मान लो मैंने 1 कर दिया, 2 से 1, और ये जो 1 से जुड़ा हुआ है ये रहा ग्रुप, ये वाला जो इसको हम मान लेते हैं, हम इसको 7th मान लेते हैं, तो ये 7th कार्बन इधर हो गया। और 3 पर चूंकि यहाँ पर क्या आ गया आपके, 3 पर ये इस तरह से, यानी ये सॉरी 3 के बाद ये इधर की तरफ ये आ गया 4, ये 5 और 6, तो ये आपके बन गया साइक्लोब्यूटीन डेरिवेटिव। तो आज हम एक बार इतना ही ले रहे हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।